अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर फैसल हसन हाज़िर खिदमत है। प्यारे दोस्तों, मोअज़्ज़ज़ सामीन, गुफ्तगू इस सिलसिले में जिसमें हम दीन की किताब यानी कि कुरान हकीम के बारे में बात करते हैं। और इस सीरीज़ में हम सूरह अल-फातिहा में जो दुआ मांगते हैं उसका जवाब पढ़ रहे हैं कुरान में से जगह जगह से। सूरह अल-फातिहा में जब दुआ मांगते हैं इनाम याफ्ता लोगों के रास्ते पर चलने की, और दुआ मांगते हैं कि अल्लाह हम तेरे गज़ब के शिकार ना हों, सरकशी इख्तियार करने वालों में से ना हो जाएं, यानी कि और हम भटकने वालों में से ना हों। हम सिरात मुस्तकीम का मतलब ही यही है कि हम उस रास्ते पे आ जाएं कि जब जिस पे चलें तो ना फिर सरकशी इख्तियार हो, ज़ाहिर है ना फिर भटकें। तो ये दुआ कबूल हुई है, कुरान की सूरत पे मौजूद है, हमारे घरों में मौजूद है। यही इसकी रेलेवेंस है। जब इसमें इनाम याफ्ता लोगों का तरीका बताया जाएगा तो फिर हमें ज़ाहिर उस पर अमल करना है। जब इसमें गलतियाँ दोहराई जाएंगी, उनकी जो अल्लाह का गज़ब समेट बैठे या जो अपनी ख्वाहिशात के पीछे चले, अल्लाह की भेजी हुई हिदायत को नज़रअंदाज किया और दालीन बन गए, भटक गए, इनको पढ़कर ही हमें अपना अपना मुहासबा करना है, जायज़ा लेना है कि हम इस गलती पे ना पड़ जाएं, हम इन गलतियों का शिकार ना हो जाएं। आज हम पढ़ रहे हैं सूरह आले इमरान की आयत नंबर 77 और 78। देखें क्या जवाब हमें मिल रहा है। अल-फातिहा में मांगी जाने वाली दुआ का क्या रवैया हमारे सामने आएगा। हम पिछले प्रोग्राम में, क्योंकि आगे जो टॉपिक्स आने वाले हैं, कुरान एक भरपूर नज़म रखने वाली किताब है, ये अक़वाले ज़र्री की किताब नहीं है। पूरा अपना पैगाम शानदार तरीके से वाज़े कर कर सयाक़ और सबाक़ को समझा कर देने वाली किताब है। लिहाजा वो मज़मून हमने समझना है कि बात निकली है अहले किताब से, मुखातिब है अल्लाह, उनको बता रहा है कि क्या गलती कर बैठे हैं। दीन इब्राहिम में टुकड़े कर दिए उन्होंने, अलग दीन बनाने की कोशिश की है और ये दावा कर दिया है कि जो हम जैसा होगा वही ठीक है, बाकी सब गलत है। यानी कि फ़िरक़े बनाने दीन में शुरू किए हैं। दीन इब्राहिम में फ़िरक़े बनाए हैं और ज़ाहिर फ़िरक़ा बनेगा तो फ़िरक़ा वारियत होगी। तो इसी ज़मीन में बात आगे चल रही है। अल्लाह ताला ने इस जो हमने समझा था उसके बाद अल्लाह ताला ने उनकी गलतियाँ उनको बताना शुरू की हैं। और अब बताकर अल्लाह ताला क्या कह रहा है कि सब के लिए कह रहा है, रेलेवेंस यही है इसकी कि हम सब ने गलती से बचना है। तो फरमाते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सूरह आले इमरान आयत नंबर 77 इन्नल्लज़ीना यश्तरूना बिअहदिल्लाहि व अयमानिहिम समनन क़लीला उलाइका ला खलाक़ लहुम फ़िल आख़िरह वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु वला यंज़ुरु इलैहिम यौमल क़ियामह वला युज़क्कीहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। व इन्न मिनहुम लफ़रीक़ैन यल्वूना अलसिनतहुम बिल किताब लितहसबुहु मिनल किताबि वमा हुवा मिनल किताब व यक़ूलूना हुवा मिन इंदिल्लाह वमा हुवा मिन इंदिल्लाह व यक़ूलूना अलल्लाहि कज़िबा व हुम यअलमून। ये आयत नंबर 77 और 78, 77 और 78 हमने मुलाहिज़ा की सूरह आले इमरान की। क्या फरमाते हैं अल्लाह ताला कि वो लोग जो अल्लाह से पहले अहद करते हैं, अल्लाह से वादा कर लेते हैं और उसके बाद एक थोड़े से फ़ायदे के लिए उस वादे को तोड़ देते हैं, उनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा अल्लाह के पास नहीं है। ना ही अल्लाह उनसे बात करेगा आखिरत में, ना उनकी तरफ देखेगा, ना ही उनको पाक और साफ़ करेगा, और उनके लिए ही बहुत सख्त अजाब है, बहुत सख्त सज़ा है। क्या मतलब है इन बातों का? कौन सा अहद कर रखा है हमने अल्लाह से जिसकी खिलाफ वर्जी हो सकती है इंसानों से? अल्लाह से हमने अहद किया है जब हम कलमा पढ़ते हैं। ये सिर्फ दोहराए जाने वाले चंद अल्फाज नहीं है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि हमने ये मान लिया, हमने जान लिया, हमने गवाही दे दी कि कोई माबूद नहीं है, कोई इलाह नहीं है, सिर्फ अल्लाह है और उसके नबी मोहम्मद उसकी तरफ से भेजे गए रसूल हैं अल्लाह के, और आखिरी रसूल हैं। ज़ाहिर मतलब क्या इन बातों का कि अब जब मैंने पहचान लिया है तो फिर मैं किसी तरह के शिर्क में शामिल नहीं हो सकता, मैं किसी शिर्क को रवा नहीं रख सकता। और क्योंकि अल्लाह ने रसूल भेजे हैं तो रसूल जो हिदायत जिस उम्मत के ज़ाहिर जो रसूल होंगे और अब रहती दुनिया तक के लिए जो नबी और रसूल की हैसियत हासिल है, जिनकी लाई हुई हिदायत पे हमने चलना है, वो अल्लाह के आखिरी नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो अब जब वो रसूल हैं तो जो वो पैगाम लेकर आए हैं, रसूल का मतलब पैगाम लाने वाला, तो जब वो जो लेकर आए हैं ज़ाहिर है मुझे उस पर अमल करना है। तो ये हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, ये अहद बांधते हैं अल्लाह से।
अब जब इसकी खिलाफ वर्जी होगी तो इसको कहते हैं अल्लाह से अहद बांध के उसको तोड़ना। ये मतलब है अल्लाह से वादा करके तोड़ने का, कि तुमने तो गवाही दे दी, तुमने तो समझकर, और अल्लाह करे हम समझकर इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करें, समझकर अल्लाह से वादा बांधें, अल्लाह के हाथ को पकड़ें और फिर कभी इस हाथ को ना छोड़ें। अब अगर तुमने इसकी खिलाफ वर्जी की, किस लिए खिलाफ वर्जी की? ज़ाहिर है इस दुनिया के किसी फ़ायदे के लिए खिलाफ वर्जी की। वो ताकत हो, वो माल हो, वो किसी किस्म का भी कोई फ़ायदा हो, जब हम वो लेंगे, क्यों कहा जा रहा है कि थोड़े से फ़ायदे के लिए तुमने अल्लाह से किया हुआ वादा तोड़ दिया? इसका मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा बदला मिलता है, ज़्यादा फ़ायदा मिलता है तो तोड़ते तो कुछ समझ में भी आता। तुमने तो थोड़े से फ़ायदे के लिए तोड़ दिया। ये तुमने क्या 10 लाख के लिए जानबूझ के गलती कर ली, जानबूझ के गलत काम किया? करते तो चलो 10 करोड़ के लिए करते, ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है तुमने अल्लाह से वादा मांगा था, जो वादा कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, जिस वादे का बदला भी कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। वो तुम्हारी ज़िंदगी से शुरू हुआ है और तुम्हारी मौत के बाद भी दूसरी दुनिया में, आखिरत की दुनिया में वादा तुम्हारे साथ चलेगा, उस वादे का बदला तुम्हारे साथ चलेगा। अगर इस वादे को तुमने पूरी दुनिया लेकर भी तोड़ दिया, 5 लाख क्या, 50 लाख क्या, 50 करोड़ क्या, 50 बिलियन क्या, तुमने पूरी दुनिया भी इसके बदले ले ली और अल्लाह से किया हुआ वादा तोड़ दिया, शिर्क कर बैठे और उसकी दी हुई हिदायत से तुमने रूगर्दानी की, उसके खिलाफ सरकशी की, तो ये पूरी दुनिया भी ज़ाहिर है फिर छोटा बदला है। ये एक घाटे का सौदा है। कहने का मकसद यहाँ ये है कि पूरी दुनिया भी मिल जाए और आखिरत जाती रहे तो तुमने घाटे का सौदा कर लिया। फिर नतीजा वही निकलेगा कि ऐसे लोगों से ना अल्लाह बात करेगा, ना उनकी तरफ देखेगा, ना उनको पाक साफ करेगा, बल्कि वो फिर अज़ाब अलीम में ही मुब्तला किए जाएंगे। यानी कि जहन्नुम की मिसाल दी जा रही है इन अल्फाज से कि फिर ज़ाहिर है जब उन्होंने इस दुनिया में पाकीज़गी हासिल नहीं की, जो मकसद है दीन का, तो फिर आखिरत में अंजाम उनका वही होगा जो गिलाज़त के साथ आएगा, वो गिलाज़त की जगह पर ही रखा जाएगा। फिर जब ये रवैया होता है, किस तरह कमाई जाती है अल्लाह से वादा खिलाफी करके दुनिया? व इन्ना मिनहुम लफरीक़ैन यल्वूना अलसिनतहुम बिल किताब, यहाँ तक करने लगे ये अहले किताब जिनकी बात की जा रही है कि क्योंकि इन्होंने अपनी मर्ज़ी का दीन बनाना था, तो अल्लाह की भेजी हुई जो हिदायत थी ये इसको तोड़ मरोड़ के बयान करते थे। कहते थे कि हाँ जो कुछ हम कह रहे हैं ये अल्लाह ही की तरफ से है, जबकि वो अल्लाह की भेजी हुई हिदायत होती नहीं थी। अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह की हिदायत कहकर जारी करते थे, लोगों के सामने बयान करते थे। ज़ाहिर है ये उनके अकाबरीन की बात हो रही है, ये उनकी बात हो रही है जो उनमें अल्लाह के इल्म को समझते थे, पढ़ते थे। ये उनके उलमा की बात हो रही है। उन्होंने ये तरीका अख्तियार किया था कि जब अपनी समझी हुई बात, अपना बनाई हुई फ़िक़्ह, अपनी बनाई हुई शरह को वो कहते थे हाँ जो कुछ हम कह रहे हैं ये अल्लाह ही की तरफ से है, जबकि इसमें उनकी अपनी मर्ज़ी, उनके बड़ों की मर्ज़ी शामिल होती थी। वो उनकी कही हुई बातें होती थी, लेकिन लोगों को ये कह के बयान नहीं करते थे कि यहाँ तक तो बात बराह रास्त अल्लाह की दी हुई है, ये बात हम तुम्हें समझ के समझा रहे हैं। क्योंकि इंसानों का काम जब समझ के शुरू होगा तो उसमें गलती का एहतमाल शुरू हो जाएगा। हो सकता है आपसे बेहतर कोई दूसरा इंसान वो बात समझ रहा हो और समझा रहा हो, लेकिन वो इस तरह बात नहीं करते थे। वो कहते थे जो कुछ भी हम कह रहे हैं वो वही है जो अल्लाह की तरफ से दिया गया है। तो तासुर वो यही रखते थे, यकीन वो यही दिलाते थे लोगों को कि जो कुछ हमने कहा है यही अल्लाह ने कहा है। और जाहिर है कि अल्लाह की बराह रास्त हिदायत से वो लोगों को दूर रखा करते थे। वो नहीं मौका देते थे लोग बराह रास्त अल्लाह की किताबें पढ़ें, ताकि उनको पता चले कि अल्लाह के मुतालबे क्या हैं, अल्लाह क्या चाहता है, अल्लाह किस रास्ते की वजाहत कर रहा है। तो उसका तरीका यही था उनके पास कि किताब से बराह रास्त लोग राब्ता ना कर पाएँ। जो कुछ हम कह रहे हैं सही कहें गलत कहें इसी को, और वो कहते क्या थे कि जी देखो अब ये भी करना है और साथ में इसका तरीका करने का ये भी है, ये भी है, ये भी है, और उसको फ़िक़्ह और शरअ का नाम देके बयान करते थे। ज़ाहिर है वो अल्लाह ने नहीं कहा होता था, ये उनकी अपनी पैदा की हुई और बिगाड़ी हुई बातें होती थी। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि देखो तुमने इनसे हासिल क्या करना है, इनसे तुमने गलबा हासिल करना है, इनसे तुमने ताकत हासिल करनी है, जो भी माली फ़वाइद होंगे इनसे जुड़े हुए वो तुम्हें मिल जाएंगे। लेकिन ये सब बहुत घाटे का सौदा है। तुम समझते हो अल्लाह को पता नहीं चल रहा, फिर जब इसका बदला मिलेगा तो पता चलेगा पूरी दुनिया मिल गई थी अल्लाह से वादा खिलाफ़ी करके, अल्लाह के सरकशी करके, अपनी ख्वाहिशात को दीन बनाया, उनको अल्लाह का नाम लेकर आगे चलाया। ये अल्लाह पे झूठ बांधना है। ये पाँच हराम चीज़ों में से एक चीज़ है कि अल्लाह पे यानी कि उसके दीन में झूठ बांधा जाए। वो आपकी अपनी
की हुई बातें हों, लेकिन आप उनको अल्लाह का या उसके नबी की बातें कह के बयान करें। जहन में रखिए, बाद में आ भी जाएगा सूरह आराफ में अल्लाह ताला ने दो टोक अंदाज में बताया है कि 5 कबायर बड़े हैं, 5 बड़े गुनाह हैं, 5 हराम चीज़ें हैं जो अल्लाह ने हराम की हैं। उनमें से एक है अल्लाह पे झूठ बांधना, यानी कि कोई ऐसी बात करना जो अल्लाह ने ना कही हो, उसके दीन की बात ना हो, और वो उसके नबी ज़ाहिर है उसके अपने नबी के ज़रिए दीन फैलाया तो नबी सल्लम की बात ना हो, लेकिन हम कितनी ही अच्छी बात क्यों ना हो, लेकिन हम उसको अल्लाह की तरफ मंसूब कर दें, अल्लाह के दीन की तरफ मंसूब कर दें, अल्लाह के नबी से मंसूब कर दें, जबकि हमारे पास इसकी कोई सही दलील ना हो, सनद ना हो। ये अल्लाह पे झूठ बांधना है। इसी झूठ की सबसे बड़ी शक्ल शिरक होती है। अल्लाह ताला ने कहा है शिरक जो है वो मुझ पे झूठ बांधना है, तो अल्लाह पे झूठ बांधना, इसके बदले जो कुछ भी हासिल होगा, इसके बदले अगर शोहरत हासिल होगी तो बेकार है, पूरी दुनिया में शोहरत हासिल हो जाए, इसकी दुनिया बदले में माली फ़ायदे पूरी दुनिया मिल जाए, इसके बदले में आपको ताकत मिल जाए। क्या ताकत के लोग हमारी बात सुनते हैं, हमारे कहे को सही मानते हैं। यहीं से तो फ़िरका शुरू होता है, यही तो फिर फ़िरका बनाने की और उसको चलाने की और उसको कायम रखने की वजूहात हैं कि इससे बहुत सारे फ़ायदे हासिल होते हैं। अल्लाह ताला ने उसी नज़्म कलाम में रख के बताया है, इससे जो कुछ भी मिल जाए वो समनन कलीला होगा, बहुत थोड़ा होगा, बेशक पूरी दुनिया क्यों ना मिल जाए। अल्लाह हमें समझने की इन बातों को, कुरान जिस तरह खोल खोल के बयान कर रहा है, हमारी आंखें खोल देता है कि सिरात मुस्तकीम पे चलना है तो देखो इस कुरान में क्या सिरात मुस्तकीम तुम्हें बताई जा रही है, समझाई जा रही है, इस पर अमल करो। अगर बचना चाहते हो कि अल्लाह के गज़ब से और भटक जाने से, तो इस कुरान को पढ़ो, बरह रास्त इससे वाबस्ता हो, सवाल उठें, साहिब इल्म से सवाल पूछोगे, अल्लाह उनका साया हम पे तादीर सलामत रखे, वो हमें पढ़ाने के लिए समझाने के लिए मौजूद है। दलील तुम्हारी कुरान में से ही होनी चाहिए, रेफरेंस तुम्हारा कुरान होना चाहिए। खुद पढ़ोगे तो उनकी बात भी बेहतर समझोगे, खुद पढ़ोगे तो बात सीधी अल्लाह की बात समझ में आएगी। उन्हीं साहिब इल्म लोगों ने तर्जुमे किए हैं, तफासिर किए हैं। खुद पढ़ोगे तो सवाल भी बेहतर पूछ सकोगे, खुद पढ़ोगे तो रास्ता फिर भटक नहीं पाएगा, क्योंकि इंसानों का काम है। देख लो पिछले इंसानों से, वो भी बहुत पढ़े लिखे थे, ये कर बैठते थे वो। तुम्हें अपना मुहासबा करते रहना है, हिफाजत करनी, अपनी भी गिरदो पेश की अपना जायज़ा लेना है। कहीं हमसे गलती है, हमारे तरफ में गलती तो नहीं हो रही कि हम अपनी सोच को, अपने कहे को अल्लाह का कहा कह के बयान करते हैं, जबकि अल्लाह ने जो कुछ कहा है हमारे केस में अपने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए उसका इल्म कुरान में और उसका अमल सुन्नत में जारी है। अल्लाह में उससे वाबस्ता होने की और अपनी अगली नस्लों को उससे वाबस्ता करने की तौफीक अता फरमाए। दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।